एस्पिरेंट्स, ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या यूनिट्स एंड डायमेंशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन पोर्शन कम है। ठीक है, हम फटाफट फटाफट किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी लेंथ की बात होगी, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, मिलीमीटर है, इस टाइप की अगर कोई बात होती है, उसके लिए जो डायमेंशन यूज होता है वो लेंथ एल यूज होता है। ठीक है, जब भी मास की बात होती, केजी बोले, ग्राम बोले या मास की कोई क्वांटिटी बोले, तो उसके लिए हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी टाइम की कोई क्वांटिटी दी हो, जैसे सेकंड है, ठीक है, सेकंड बोल दे, मिनट बोल दे, तो इनके लिए हम टी, ये इस डायमेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एल, एम और टी मेनली हम इन तीन डायमेंशंस के फॉर्म में हर फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे देखिए, नॉर्मल मान लो मुझे दे दिया फोर्स। ठीक है, फोर्स का मुझसे पूछ लिया डायमेंशन क्या होता है, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का। या आप एक तरीका सीख लेंगे, उसके बाद आप किसी भी फॉर्मूले का निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया या फिर एक्सेलरेशन हो गया, किसी भी चीज का आप निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला भर पता होना चाहिए। फोर्स देखा हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो मैंने एम यूज कर लिया। ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल लिखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कोई भी वैल्यू जो दी हुई है उसको सबसे सिंपल फॉर्म में ले जाना है, मीटर और सेकेंड, या फिर मास के फॉर्म में हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम उसके डायमेंशन लिख पाएंगे। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल हो गया पर यानी अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, मतलब टी, सेकेंड के लिए टी यूज करेंगे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एम एल टी, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन है ये। ठीक है, जनरली ये डायमेंशन जो है वो कहाँ से, ऐसे चैप्टर्स जैसे फ्लूइड हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, उसमें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वहां से ये डायमेंशनल फॉर्मूले उनके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वैल्यू होती है फ्लूइड में ईटा। ठीक है, ईटा, ये ईटा जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ये दो तो आपको याद होने ही होने चाहिए। इसके बाद कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें डायमेंशन नहीं होते, जैसे फ्लूइड में आप एक रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे, हम सब डिस्कस करेंगे जब फ्लूइड पढ़ेंगे, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है उस वो डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में म्यू होता है। ठीक है, वो म्यू भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज एक होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला दिया है जिसके बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, जैसे मुझे एक्स मान लो कोई भी क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला है ए बी प्लस सी डी ई। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे अभी, इसलिए घबराना नहीं है। एक्स इक्वल टू ए बी प्लस सी डी मान लो दिया मुझे, तो एक्स जो है इसकी डायमेंशन जो है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स जो है वो डायमेंशन ऑफ ए बी के बराबर होगी, और डायमेंशन ऑफ एक्स जो है ये डायमेंशन ऑफ सी डी ई के भी बराबर होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू, डिस्टेंस निकालने के लिए जब हम 2D पढ़ते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लिया।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूले में मैंने क्या बोला, अगर प्लस आ रहा है किसी वैल्यूज के बीच में, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, तो जो एस है इसके डायमेंशंस जो हैं, ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं, याद रखना, हम फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, डायमेंशन। एस के डायमेंशन जो है वो यूटी के भी बराबर होंगे और एस के डायमेंशन हाफ एटी स्क्वायर के भी बराबर होंगे। ठीक है, ये देख लेते हम। देखिए एस जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया लेंथ। अब यूटी ये देखते हैं पहले हम। ठीक है, पहला ये फर्स्ट देख रहे हैं हम, यूटी, यू क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम, ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा, टी के लिए तो हम डायरेक्ट टी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये है मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए क्या लिखा जाता है वैल्यू, एल, पर सेकेंड यानी कि अपॉन में टी, इंटू टी, तो ये टी से टी कट गया, ये क्या आ गया, एल। तो इसने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने, कि अगर किसी भी फॉर्मूले के बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उसके जो अदर वैल्यूज हैं, मतलब उसके आसपास जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे यूटी और हाफ एटी स्क्वायर, वो इसके डायमेंशन के बराबर होंगे अलग अलग। ठीक है, यूटी भी एस के बराबर होगा और हाफ एटी स्क्वायर भी एस के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं दूसरा भी, एल, ये सॉरी यहाँ पे हमने देखा एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए क्या है, एक्सेलरेशन, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टी क्या है, टाइम है, तो ये टी स्क्वायर। मीटर को मैं क्या लिखता हूं, डायमेंशन लेंथ, टी स्क्वायर को मैं सॉरी सेकेंड स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर लिखूंगा, इनटू यहाँ पे टी स्क्वायर था, ये कट गया, आ गया क्या, लेंथ। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये तो जैसे नोन फॉर्मूला था, आपने निकाल लिया, अगर कोई वो फॉर्मूला ऐसा दे दे जहां पे आपको लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी हुई है उसकी वैल्यू पता हो, ठीक है, और एक और वैल्यू, जैसे मान लो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला देता जिसमें मुझे एस की वैल्यू पता होती और यू की वैल्यू पता होती, टी के डायमेंशन मुझसे पूछा होता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एल के इक्वल में रख दूंगा इसको, यू की मुझे डायमेंशन पता होगी, टी के मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। एक क्वेश्चन है जो 2006 में आया था। ठीक है, 2006 में आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि v, ये फॉर्मूला दे दिया है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, ये उसने बोल दिया, ये एक उसने फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसने बोला क्या है कि फाइंड ए बी एंड सी, ए बी और सी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी और सी जो है ये कांस्टेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए बी और सी, डायमेंशन ऑफ ए बी और सी हमें फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशंस। ठीक है, उसके क्या, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, तो v हमें पता है, इसका क्या जो है फॉर्मूला होगा, एल टी माइनस वन, ये हो जाएगी v, ये हमें पता है। अब इससे हम जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा था उसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं ए बी और सी के। देखो v की हमें पता है एल टी माइनस वन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, बस यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू ए टी, तो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए, जो भी वैल्यू है, टी की डायमेंशन टी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये ए की डायमेंशन मुझे निकालनी है, एल टी माइनस वन, और ये जो टी है इसको मैं नीचे भेज दूंगा, ठीक है, अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अब ए इज इक्वल टू, ये टी ऊपर जाएगा, एल टी माइनस टू, ये आ गई मेरी ए की वैल्यू। अब देखो बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो दो अननोन क्वांटिटीज हो गई, कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि ये टी टाइम है, टी तो हमें समझ में आ रहा है टाइम है, तो टी प्लस सी, तो जब दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो कौन सी क्वांटिटी ऐड हो सकती है जिनके डायमेंशन सेम हो। ठीक है, मतलब लेंथ लेंथ ही ऐड होगी, टाइम टाइम ऐड होगा। ठीक है, लेंथ और टाइम को तो मैं ऐड नहीं कर सकता। ठीक है,
तो ये टी प्लस सी है, टाइम के साथ ऐड हो रही है कोई क्वांटिटी, तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन टाइम होगा तभी ऐड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा टी। तो इस तरह से सी का डायमेंशन आ गया। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, सी वहां पे हमें पता चल गया था, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या था फॉर्मूला जो हमने देखा था, v इज इक्वल टू पी अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। इन दोनों की डायमेंशन तो सेम है, और v की क्या थी, एल टी माइनस वन, बी हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। अब b इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इन टू टी, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू एल, तो b की l आ गई, ठीक है। तो a की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, एल टी माइनस टू, बी की डायमेंशन हो गई एल, सी की डायमेंशन हो गई टी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायमेंशन निकालने के लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। ये देखिए, जैसे ये t है, t इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो। अब वो क्या बोल दिया उसने कि t इज इक्वल टू, उसने इसको इस तरह लिख दिया एम एक्स एल वाई टी एल टी माइनस टू की पावर जेड। अब उसने क्या बोल दिया, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये तीन चीज उसने फाइंड करने को बोल दी। क्या करेंगे, देखो, अब इसमें पिछले जैसा कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लस नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मतलब प्लस की वैल्यू नहीं दी हुई है और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, हमें जो लेफ्ट साइड है ना उसको एम एल टी के फॉर्म में लिख लेना है। एम जीरो हो गया, एल जीरो हो गया, टी वन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें लिखना है लेफ्ट वाली सॉरी राइट वाली साइड, एम एक्स एल वाई और एल टी माइनस टू जेड, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कंपेर इसमें यहां पे कंपैरिजन होगा, m जीरो है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे कंपैरिजन करना है। l की वैल्यू, अब देखो l यहां पे तो है पर यहां पे भी l है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, एम एक्स था, एल वाई था और एल जेड टी माइनस टू जेड, ठीक है। ये ब्रैकेट को खोल लिया मैंने। तो अब क्या होगा, देखो एल जीरो इज इक्वल टू एल वाई, यहाँ पे सेम सेम जो मास को मास से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेंगे, एल वाई और एल जेड। अब देखो जब पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहां पे t को कंपेयर करेंगे। अब t की वैल्यू क्या है, वन है, एक ये यहां पे t वन था लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या है, माइनस टू जेड, माइनस टू जेड, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू माइनस टू जेड, तो z क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय टू, ठीक है। तो z की क्या वैल्यू आ गई, माइनस वन बाय टू, है ना। और यहां पे हमने देखा था जीरो इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो जीरो इज इक्वल टू वाई मुझे निकालना था, z मैंने निकाल लिया माइनस वन बाय टू, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो y वन बाय टू, ठीक है। तो इस तरह से x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन बाय टू और z इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, ये हमारे आंसर हो गए। क्या दिया था, हमें फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, ये उसने दिया था क्वेश्चन में ये, और x y z की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोली। तो हमने इस तरह से इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, एमएलटी लेफ्ट में भी लिख लेंगे, जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सिर्फ टी दी थी तो उसमें वन लिखा बस, और इसको लिख लिया। बाद में क्या करा, ब्रैकेट खोल लिया, फिर सेम सेम मास को मास से कंपेयर किया, लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया और टाइम को टाइम से कंपेयर किया, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये एग्जाम्पल थे। बाकी जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो डायरेक्ट आएंगे कि आपको किसी की यूनिट पूछ ली, किसी का डायमेंशन पूछ लिया डायरेक्ट, कि ये कुछ भी, जैसे फोर्स अपन ने शुरू में देखा था, फोर्स का डायमेंशन क्या है, इस तरह से डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लेगा। क्वेश्चन आते हैं तो वो इस टाइप के आते हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए।
तो इसके साथ हमारा जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरा टॉपिक था इस थर्ड पार्ट के साथ कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम अच्छे से एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्या वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।